हेलो एवरीवन। हमने कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न की जो सीरीज शुरू की थी, आज हम उसकी दूसरी वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और आज हम समझेंगे बुल और बियरिश फ्लैग। तो पहले हम बात करेंगे बुल फ्लैग की और देखेंगे ये दिखता है कैसा है। तो पैटर्न बेसिकली कुछ ऐसा होता है, इसको समझ लेते हैं। ये हमारा पोल है और ये हमारा फ्लैग है। तो ये मैंने ऐसे टाइम और प्राइस ले रखा है। तो यहाँ पे एक अप ट्रेंड शुरू होता है और अप ट्रेंड चलता है, प्राइस ऊपर की तरफ जाता है और यहाँ कहीं प्राइस को रेजिस्टेंस मिलता है। अब रेजिस्टेंस मिलने के बाद प्राइस नीचे आता है और एक सपोर्ट बनाता है। सपोर्ट पे क्या होता है, बायर्स होते हैं, बायर्स फिर प्राइस को एक बार ऊपर ले जाते हैं, लेकिन इस बार जो प्राइस जाता है वो R1 तक नहीं जाता अपने, वो उससे पहले रेजिस्टेंस बनाता है, अपना R2 उससे पहले बनाता है और फिर प्राइस नीचे आता है। जो सेलर्स होते हैं प्राइस को फिर नीचे धकेलते हैं। और इस बार क्या होता है, प्राइस नीचे आता है लेकिन वो F1 के नीचे जाता है और जो F2 है उसके नीचे बनाता है। तो हमारे सामने जब R1 R2 S1 F2 हो जाते हैं और वो सेम लेवल पे नहीं होते हैं, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम दो ट्रेंड लाइन प्लॉट करेंगे और ट्रेंड लाइन प्लॉट करने के बाद हमारे सामने कुछ ऐसा पैटर्न बन जाएगा। अब जब ये ऐसा पैटर्न बनेगा आपको, तो आपके समझ में आ जाएगा कि ये बुल फ्लैग बन रहा है। देखिए, पैटर्न्स के साथ सबसे जो मुश्किल चीज है वो है पैटर्न को आइडेंटिफाई करना। बाकी पैटर्न को ट्रेड करना, वो चाहे रिवर्सल हो, न्यूट्रल हो या कॉन्टिन्यूअस हो, बहुत ईजी है। और आप उनको आइडेंटिफाई कैसे करते हैं और कब कर पाएंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। तो आपने पैटर्न को आइडेंटिफाई कर लिया कि ये बुल फ्लैग है, आपको यहाँ पे पोल दिखा, फ्लैग दिखा, आपको R1 R2 S1 S2 दिखे, आपने दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली और आप ब्रेकआउट का वेट करेंगे। तो सपोज यहाँ पे कैंडल ब्रेकआउट देती है, हमें क्या करना होता है, कंफर्मेशन का वेट। अब हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे। जब कोई कैंडल, जिस कैंडल ने ब्रेकआउट दिया है उस कैंडल के हाई को ब्रेक करेगी, तब हम यहां से करेंगे एंट्री। ये हमारी एंट्री होगी। तो हमारी एंट्री समझ में आ गई कैसे करनी है। हमारा एसएल क्या होगा, जहां पे ब्रेकआउट होगा, जिस जगह पे मान ली यहां ब्रेकआउट हुआ, तो इसके नीचे का सपोर्ट यानी कि ये पॉइंट, ये हमारा होगा एसएल। अब इसमें स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि प्राइस रिटेस्ट करने भी वापस आता है, तो उसमें स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और अगर आप बीच में कहीं स्टॉप लॉस लगाते हैं तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आपका एसएल हिट हो जाएगा। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि मैं खुद सेलिंग स्टॉप लॉस को यूज़ करता हूँ और आप लोग भी करें, खासकर कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न में, क्योंकि इसमें ट्रेंड कंटिन्यू रहता है और वो कहीं भी जा सकता है। और इसके टारगेट की बात रही तो इसमें आपकी पोल की जो लेंथ है, यानी इस जगह से लेके और यहां तक जो पॉइंट का डिफरेंस है, वो आपका टारगेट होगा। यहां पे आपका टारगेट, जो भी आपका यहां पे पॉइंट का डिफरेंस है, वो आपका यहां टारगेट होगा। तो अब समझ में आ गया होगा आपके कैसे आपको एंट्री करनी है, कैसे कहाँ पे एंट्री लेनी है, कैसे लाइन प्लॉट करनी है, आपका एसएल क्या होगा। तो ये बहुत इजी पैटर्न है, इसको बहुत आसानी से ट्रेड करके प्रॉफिट बनाया जा सकता है। अब अगर कुछ समझ में ना आया हो आपके, तो आप कमेंट कर सकते हैं या दोबारा इस वीडियो को देख सकते हैं।
अभी हम इसको चार्ट पे भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे बियर फ्लैग को। तो बियर फ्लैग जस्ट अपोजिट होता है बुल फ्लैग के। ये फ्लैग उल्टा है तो इसका पोल ऊपर है और फ्लैग नीचे। कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न में क्या होता है, अभी बुल फ्लैग में भी हमने देखा कि जो ट्रेंड चल रहा होता है वो ट्रेंड कंटिन्यू रहता है, इसलिए इनको कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न कहते हैं। हम रिवर्सल चार्ट पैटर्न भी सीख चुके हैं, न्यूट्रल चार्ट पैटर्न भी सीख चुके हैं। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में ट्रेंड रिवर्स हो जाता था, जैसे अप ट्रेंड चल रहा है तो डाउन ट्रेंड शुरू हो जाता है, डाउन ट्रेंड चल रहा है तो अप ट्रेंड शुरू हो जाता है पैटर्न बनने के बाद। न्यूट्रल चार्ट पैटर्न में क्या होता है कि प्राइस कहीं भी जा सकता है। रिवर्सल चार्ट पैटर्न में जो ट्रेंड चल रहा है वो कंटिन्यू रहता है। अभी बुल फ्लैग में अप ट्रेंड चल रहा था और पैटर्न बना, अप ट्रेंड कंटिन्यू रहा। सिमिलरली बेयर फ्लैग में डाउन ट्रेंड चल रहा था, पैटर्न बनने के बाद डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा। तो इसको समझ लेते हैं पहले कि इसको ट्रेड कैसे करना है। यहाँ पे डाउन ट्रेंड शुरू हुआ और डाउन ट्रेंड चला, यहाँ पे उसको सपोर्ट मिला। अभी इसको हम मान लेते हैं सपोर्ट, और सपोर्ट के पास सेलर्स होते हैं तो प्राइस को सेलर्स ने ऊपर ले जाने की कोशिश की और यहाँ पे रेजिस्टेंस मिला। तो अब जब रेजिस्टेंस मिला, रेजिस्टेंस से प्राइस पे नीचे आए, यहाँ पे एक और सपोर्ट बनाया। लेकिन इस बार जो सपोर्ट बना वो हमारे प्रीवियस सपोर्ट से ऊपर था, यानी प्राइस हमारे S1 तक पहुंचा ही नहीं, तो इसको हम S1 और इसको S2 मान लेते हैं। अब यहाँ पे S2 पे क्या हुआ, जब सपोर्ट मिला बायर्स ने फिर एक बार कोशिश की और प्राइस को ऊपर लेके गए, लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि जो हमारा R1 था, यानी प्रीवियस रेजिस्टेंस था हमारा, प्राइस उसको ब्रेक करके थोड़ा सा ऊपर गया और तब उसको रेजिस्टेंस मिला। तो जब हम ऐसा कुछ देखेंगे तो हम क्या करेंगे, दो ट्रेंड लाइन प्लॉट कर लेंगे। अब यहाँ पे हम हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं प्लॉट कर सकते क्योंकि हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल अलग अलग हैं। तो यहाँ पे हमने ट्रेंड लाइन प्लॉट कर ली। अब हम क्या वेट करेंगे, ब्रेकआउट का। तो ब्रेकआउट का जब मान ली यहाँ पे हमें ब्रेकआउट मिलता है, तो ये हमारा ब्रेकआउट हुआ। हमें क्या करना होता है, ब्रेकआउट के बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करना होता है। कंफर्मेशन मतलब कि जो कैंडल ब्रेकआउट दे रही है, कोई कैंडल उस कैंडल के हाई को ब्रेक नहीं करती है, तब तक हम कंफर्मेशन नहीं मिलती है, हम उस ट्रेंड में एंट्री नहीं लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एक कैंडल ने हमारी जो ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट के बाद जो कैंडल बनी उसने यहाँ पे हमारी प्रीवियस कैंडल का हाई ब्रेक किया। अब ब्रेक करने के बाद हमने यहाँ पे एंट्री ले ली। सिमिलरली एफएल और एंट्री वैसे ही होगी जैसे हमारे बुल फ्लैग में थी। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हमारा जो एफएल होगा, जैसे हमने अपना बुल फ्लैग में लिया था, सिमिलरली हम अपना एफएल यहाँ पे लेंगे इस जगह पे, यानी जो जहां पे हमें ब्रेकआउट मिल रहा है उसके नीचे का जो रेजिस्टेंस है हमारा, मतलब ऊपर का, बुल फ्लैग में हमने जो ब्रेकआउट हुआ था, हमारा रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ था, तो हमने उसके नीचे के सपोर्ट को अपना एफएल लिया था। सिमिलरली यहाँ पे हमारा सपोर्ट ब्रेक हुआ है तो हम उसके ऊपर के हमारा जो रेजिस्टेंस है उसको अपना एफएल लेंगे। ऐसा इसलिए कर रहे हैं, ये स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा है क्योंकि यहाँ पे प्राइस जब रिटेस्ट करने आएगा तो पॉसिबल है कि आपका एफएल हिट हो जाए। तो हम अभी यहाँ का एफएल लेंगे और सिमिलरली हमारा टारगेट वही होगा जो हमारा बुल में था। यहाँ पे हमारा जो पॉइंट का डिफरेंस है वो हमारा होगा टारगेट। लेकिन ये कॉन्टिन्यूस चार्ट पैटर्न में मैं बार बार बोलता हूँ कि हमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज करना चाहिए क्योंकि हम अपना टारगेट बड़ा कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको ये टारगेट अचीव हो गया, अचीव होने के बाद हो सकता है कि ट्रेंड कंटिन्यू रहे और आपने यहाँ पे एग्जिट ले ली, आपने अपना टारगेट ले लिया। उसके बाद क्या होगा कि अगर ट्रेंड और आगे जा रहा है तो आपको वो प्रॉफिट नहीं मिल पाएगा। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का क्या फायदा है कि यहाँ पे आपका टारगेट अचीव हुआ और अचीव होने के बाद आपने देखा कि प्राइस 10 पॉइंट और नीचे गया है,
तो आप क्या करेंगे, अपने एसएल को यहाँ पे लेके, मान लीजिए 100 पॉइंट का टारगेट था आपका, आपके 100 पॉइंट अचीव हो गए तो आप अपने एसएल को यहाँ पे ले आएंगे और आगे जो भी जा रहा है वो आप टारगेट बुक कर सकते हैं। लेकिन ये सारी चीजें चार्ट पे होनी चाहिए, आप सिर्फ अपने दिमाग में रख के ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये पैटर्न समझ में आ गए होंगे, बहुत इजी पैटर्न थे। अब हम इनको चार्ट पे भी देखेंगे। तो चार्ट पे ये पैटर्न कुछ इस तरह से दिखते हैं। तो इनको दिखाने का मकसद सिर्फ इतना है कि आपके ये समझ में आ जाए ये चार्ट पे पैटर्न दिखते हैं किस तरह के हैं। बाकी कॉन्सेप्ट जो आपने अभी सीखा वो सेम अप्लाई होगा, आपको चार्ट पे भी सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। दिक्कत क्या होती है कि लोग चार्ट पे पैटर्न को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं। तो जैसे यहाँ पे आपने ट्रेंड लाइन और प्लॉट की अपनी जो आपकी एंट्री थी, जो आपका एसएल था, वो सारी चीजें चार्ट पे भी सेम रहेंगी। आपको क्या करना है, खाली चार्ट पे पैटर्न को समझना है और चार्ट पे पैटर्न इस तरह से दिखते हैं। दूसरी चीज कि आप पैटर्न को आइडेंटिफाई तब कर पाएंगे जब आप कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे। तो आपके ऊपर डिपेंड है आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे चार्ट पे पैटर्न आपको उतनी आसानी से दिखेंगे। सो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें और सब्सक्राइब करें बाजार बुक को।